दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये 1 डी का सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट को आप जरूर देखिए, वो बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम 6 से लेके 9 तक के क्वेश्चन करेंगे। 6, 7, 8, 9 जो 6 क्वेश्चन गिवन है वो क्या है? 1 बाय में √6 माइनस में √3। इसकी हमने क्या करनी है? रेशनलाइजेशन करनी है। इसका मतलब मैंने पहले ही बताया था, जो डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज करके, यानी कि जो डिनोमिनेटर में गिवन है ये डिनोमिनेटर कहलाता है, ये न्यूमिनेटर कहलाता है। इस डिनोमिनेटर में इसका साइन चेंज करके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इसको देखते हुए, इसका साइन चेंज करते हुए न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो क्या रह गया? 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा, ऐसे कैसे रह जाएगा। और नीचे क्या प्रॉपर्टी बननी है? ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, यानी कि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, जिसका मतलब क्या होता है? ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। यहाँ पर क्या है? √6 माइनस में √3, √6 माइनस में √3, √6 प्लस में √3, इसका यानी कि ए का स्केयर और माइनस में बी का स्केयर, यानी कि ए का स्केयर माइनस में बी का स्केयर। यानी कि न्यूमिनेटर में ये आ गया हमारा, और डिनोमिनेटर में ए माइनस में बी और ए प्लस में बी की प्रॉपर्टी लगा के हमने ये लिख दिया। अब इसमें क्या है हमारे पास? √6 का स्केयर और माइनस में √3 का स्केयर। इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हमने इसको यहाँ लिखा है। अब ये क्या होगा? √6 से और स्केयर ये इससे कट जाता होता है, ये इससे कट जाता होता है, और ये कटने के बाद हमारा 6 माइनस में 3 रह गया, और ऊपर सेम का ऐसे कैसे नंबर रह गया। 6 में से 3 गया तो हमारे पास क्या गया? 3। ये हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 6 का। अब हमारे पास क्या? 7 क्वेश्चन के अंदर अलग कंसेप्ट आ गया है, रेशनलाइजेशन करना है इसी का भी। इसमें न्यूमिनेटर भी दे रखा है और डिनोमिनेटर भी दे रखा है। वहां पर केवल डिनोमिनेटर दे रखा था, फिर भी हमें क्या करना है? हमने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर का क्या है? √3 प्लस में 1 है। इसका साइन चेंज करके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। यानी कि √3 माइनस 1, ये ऐसे कैसे लिखा, ऐसे कैसे लिखा, फिर इसका साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो क्या होगा? दो एक जैसे कंसेप्ट हो गए, ये और ये दोनों सेम है। और नीचे क्या है? डिफरेंट है, ए माइनस में बी, ए प्लस में बी। नीचे ए प्लस में बी है और ए माइनस में बी है। ऊपर दोनों सेम है, सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। पहले नीचे वाला देखिए, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, यानी कि ए प्लस में बी, ए माइनस में बी की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, यानी कि √3 प्लस में 1 और √3 माइनस में 1। ये नीचे वाला बता रहा हूं मैं आपको, √3 का स्केयर माइनस में 1 का स्केयर। ठीक है, ये हम नीचे इसके यहां लिख देंगे। और ऊपर क्या है? एक पावर इसकी है और एक पावर इसकी है, तो इसका स्केयर आ जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए ए माइनस में बी का होल स्केयर क्या होता है? ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2ab। यही प्रॉपर्टी इस पे इंप्लीमेंट करनी है, यानी कि ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2 ए ये है और बी ये है 1। तो हमने ये लिख दिया। अब इससे क्या हो जाएगा? ये यहाँ नीचे देखो, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस में 2 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इसको इससे काट दो। ठीक है, 3 प्लस 1 माइनस में 2 √3/2। अब ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस में 2 √3। ये हमने नेक्स्ट यहाँ लिख दिया, 4 माइनस में 2 √3/2। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो 2 माइनस में √3 रह गया, नीचे 2 था इससे इसको कट कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट आंसर आ गया हमारे पास ये आ गया। 7th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब जो 8th क्वेश्चन है वो भी कंसेप्ट तो यही है, लेकिन उसमें वैल्यू डिफरेंट दे रखी है। क्या है? 3 माइनस में 2 √2, 3 प्लस में 2 √2। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, हमने डिनोमिनेटर को देखना है, ये न्यूमिनेटर है। हमने इसको ऐसे कैसे लिखा? लिखने के बाद हमने क्या किया? रेशनलाइजेशन किया। डिनोमिनेटर के जो बीच का जो साइन है ये प्लस दे रखा है, तो इसी साइन को चेंज करके और पूरा नंबर लिख के न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई किया, इसका साइन चेंज करके इस पूरे से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर तो हमेशा प्रॉपर्टी बन गई है, देखो ये सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसका यानी कि स्केयर बन जाएगा, इसकी एक पावर और इसकी एक पावर, यानी कि 2 पावर बन जाएगी। इसकी हमने 2 पावर करके लिख दिया। और नीचे क्या बनेगा? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, यानी कि नीचे क्या बना है? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। यानी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको ऊपर वाली प्रॉपर्टी बता रखी है, ए माइनस में बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में 2ab। ये ऊपर वाले की प्रॉपर्टी बता रखी है ये वाली। और नीचे वाले की प्रॉपर्टी बता रखी है, ए माइनस में बी, ए प्लस में बी, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यहाँ पे क्या होगा? 3 का स्केयर माइनस में 2 √2 का स्केयर। ऊपर इसको ओपन करो, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2ab, 2 ए के स्थान पर 3 है
बी के स्थान पे 2√2 है, वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 हमने लिखा, इसको ओपन करोगे 8 आ जाएगा, इसको ओपन करोगे तो 12√2 आ जाएगा, इसको हमने यहाँ ओपन कर दिया था 9 और यहाँ 8, यानी कि ये 1 बच जाएगा, इसके नीचे 1 लगा दिया। ये 8 और 9 और प्लस में 8 17 हो गया, माइनस में 12√2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जो अगला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में क्या करना है, आपके पास न्यूमिनेटर नहीं गिवन है, डिनोमिनेटर केवल गिवन है, तो डिनोमिनेटर के अंदर जो ये साइन है इसको चेंज करके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कैसा रह जाएगा, नीचे वाले पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो क्या लगेगी, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, यानी कि ए माइनस में बी, ए प्लस में बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ये हमारे पास प्रॉपर्टी लगती है। ऊपर वाला हमने ऐसे कैसे लिखा, लिख दिया ये हमने ऐसे कैसे। अब नीचे वाला क्या है, ए यानी कि ए का स्क्वायर, और ये बी है तो बी का स्क्वायर, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी मैंने ये वाली लगाई है, ये वाली, यानी कि ए माइनस में बी, ए प्लस में बी, यही है, बिल्कुल सेम देख लो। ए की जगह, ए के स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये है, ए के स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, यानी कि ये फॉर्मूला लगता है, ये प्रॉपर्टी लगती है। तो हमने इसको, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही का ये रह गया, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 20। आप इसको सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व कर सकते हो, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में √5 और इसका इससे ये कट जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में 5 होएगा तो ये 20 आ जाएगा, और इससे ये कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, यानी 20 माइनस में 3 17 आ गया, और ऊपर ऐसे कैसे लिखा गया। तो यानी कि हमारे पास अब 9 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए हैं, जो कि 1 पॉइंट डी थी। इसको आप अच्छे से देखिए, बार बार रिवाइंड करके देखिए, बैक करके देखिए, पॉज करके देखिए, इन प्रॉपर्टी को याद कीजिए, प्रॉपर वे में कीजिए, हरी में मत कीजिए, जल्दी में मत करना, और ये क्वेश्चन आपसे बेटर वे में सोल्व हो जाएंगे। ओके दोस्तों।